अब रुक कर लेते हैं एनर्जी मीटर का। एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। आज के कारोबार में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज एमसीएक्स पर कच्चे तेल में 6100 रुपये के नीचे कारोबार हो रहा है। विदेशी बाजार में ब्रेंट क्रूड का भाव $74 पर बैरल के करीब कारोबार कर रहा है। दूसरी ओर आज के कारोबार में नेचुरल गैस में भी सुस्त कारोबार होते हुए देखा जा रहा है। ऐसे में कच्चा तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए और इसका आउटलुक क्या होगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोतीलाल ओसवाल वेल्थ मैनेजमेंट के सीनियर कमोडिटी रिसर्च एनालिस्ट आशीष राजौदिया। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, बहुत सारे सवाल आपसे पूछने हैं। शुरुआत करते हैं सर। हमने देखा कि अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट के जो ताज़ा आंकड़े हैं उनके मुताबिक पिछले हफ्ते अमेरिका में कच्चे तेल के स्टॉक में लगभग 60 लाख बैरल की बढ़ोतरी की गई है। इसके जी, अलावा उत्पादन में बढ़ोतरी को लेकर के 5 अप्रैल को ओपेक प्लस की बैठक भी हुई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ताज़ा फैसलों को देखते हुए ओपेक प्लस अपनी बैठक में सर उत्पादन को लेकर के क्या फैसला ले सकता है, क्या उसका असर हो सकता है, आपकी टिप्पणी क्या होगी? देखिए, जितना मेरा मानना है अभी रिसेंटली तो जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस को इम्पैक्ट कर रहे हैं वो ट्रम्प ने जो टैरिफ्स लगाए हैं अदर कंट्रीज के ऊपर। रिसेंटली उन्होंने रशिया के ऊपर भी टैरिफ्स लगाए हैं और ईरान के ऊपर भी टैरिफ लगाई है। तो मेजर जो अभी रिसेंटली जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस को ड्राइव कर रहा है वो ऑफ कोर्स जो टैरिफ्स है उनकी वजह से ही क्रूड ऑयल के प्राइसेस में बढ़ोतरी दी गई है। एज ऑफ नाउ ओपेक के आंकड़ों के ऊपर बोलना काफी मुश्किल है, बिकॉज अगर आप पूरे एक साल के डेटा को अगर देखोगे बहुत ज्यादा क्रूड ऑयल के प्राइसेस में ओपेक के जो आंकड़े हैं उनकी वजह से बहुत ज्यादा फर्क आया नहीं है जो हमने 2021 या 2022 के लेवल्स में देखा था। तो इतना इम्पैक्टेबल एज ऑफ नाउ ऑफ कोर्स ओपेक के नंबर्स नहीं है, बट कंपैरेटिवली ट्रम्प जो टैरिफ्स अनाउंस करेंगे उन्होंने किए हैं उसकी वजह से काफी इम्पैक्ट एज ऑफ नाउ क्रूड ऑयल में देखा गया है। सर, बहुत सारे फैसले ट्रम्प साहब के ऐसे रहे हैं जिससे अब लेकर के इस बात की टेंशन बढ़ने लगी है कि कहीं ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल की सप्लाई जो है वो शॉर्टेज ना हो जाए। सप्लाई घटने तो लेकिन लगी है। ऐसे में शॉर्ट टर्म में कच्चे तेल की कीमतों का आउटलुक आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या बहुत लोग ये मान रहे थे कि अब तो कच्चे तेल की कीमतों में अब नरमी रहेगी, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं अगर लेवल स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं तो एमसीएक्स पर इंडियन मार्केट में क्रूड ऑयल जो है 5600 और 5500 के जो लेवल्स है इन लेवल्स को ब्रेक नहीं कर पाया है। एंड काफी बार इन लेवल से रिकवर होके अब जो क्रूड है वो 6000 के लेवल के ऊपर भी आ चुका है। मेरा मान के चलना है कि जब तक 5600 या 5500 के लेवल्स अगर ब्रेक नहीं होते हैं और ऐसे ही ट्रम्प अगर रशिया के ऊपर और ईरान के ऊपर और भी टैरिफ्स अगर ऐड करते हैं तो यहाँ से एक तेजी देखी जा सकती है क्रूड ऑयल के प्राइसेस में। और क्रूड ऑयल यहाँ से 6400 6500 के लेवल्स आने वाले समय में दिखा सकता है। चलिए, काफ़ी ऊपर के 6500 तक के टारगेट दिखा सकता है। सर, अभी इधर जो है आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आगे के लिए क्या आउटलुक आप देख रहे हैं। अगर थोड़ा सा मीडियम टर्म आउटलुक अगर हम लेते हैं कच्चे तेल को लेकर के, तो वहाँ पे आपका सजेशन क्या रहेगा? मीडियम टर्म के लिए एज ऑफ नाउ मैं अगर आपको 2 साल की बात करूं तो मीडियम टर्म के लिए क्रूड ऑयल 7200 से लेके 5600 इसी रेंज में रहा है। मेरा मान के चलना है कि अगर यहाँ से बहुत मेजर इम्पैक्टेबल टैरिफ्स नहीं लगाते हैं या कुछ मेजर इम्पैक्टेबल अदर न्यूज नहीं आती है तो ये जो क्रूड ऑयल है इसी रेंज में ट्रेड करेगा। आई बिलीव ऑप्शन राइटर्स के लिए काफी अच्छा पैसा बनाए रिसेंटली बीइंग इन रेंज बाउंड मार्केट। सो अब मेरा मान के चलना है कि जब 7200 से 5700 के लेवल तक नीचे आया है तो नीचे की रेंज से प्राइसेस फिर से ऊपर की तरफ आने चालू हुए हैं। मीडियम टर्म के मेरा मान के चलना है कि अगर 5500 5600 के लेवल्स नहीं ब्रेक करते हैं तो 6400 के मैं आपको जो लेवल्स बता रहा हूँ वो 6700 के करीब तक भी दिखाई दे सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ हम 7000 या 7200 के लेवल्स के ऊपर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि प्राइसेस जा सकते हैं। ठीक। सर, शॉर्ट टर्म में नेचुरल गैस को लेकर के क्या व्यू है आपका? वहाँ पर आउटलुक कैसा दिखाई दे रहा है? और नेचुरल गैस जैसे कि आपको पता है एक साइक्लिकल कमोडिटी है और यूएस में और यूरोप में जब विंटर का सीजन
आता है तब नेचुरल गैस की काफी डिमांड होती है हीटिंग पर्पस के लिए। बट एज 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 इफ हमें अभी पता है कि अभी जो वेदर कंडीशन है वो थोड़ी वार्मर है, और आने वाले समय में या पूरे अप्रैल मंथ का जो अंदाजा दिया गया है, वेदर का फोरकास्ट है, वो थोड़ा वार्मर वेदर का ही दिया है, जिसकी वजह से थोड़ा प्रेशर देखा जाएगा नेचुरल गैस के अंदर। और यहाँ से सेलिंग देखी जा सकती है। हालांकि मैं बहुत ज्यादा सेलिंग नहीं देख रहा हूँ, जैसे जो पिछले साल हुई थी 130 तक के लेवल आए थे, वैसी सेलिंग नहीं देख रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा नेचुरल गैस में अगर मंदी आएगी आने वाले समय में, या आने वाले 10 से 15 दिन के अंदर 320 या 315 के लेवल्स तक नेचुरल गैस में सेलिंग देखी जा सकती है। नेचुरल गैस में सेलिंग देखी जा सकती है। सर, अगर हम इन दोनों ही नेचुरल गैस और कच्चे तेल की बात करें, यहाँ पर अगर हम ट्रेडिंग कॉल इनिशिएट करना चाहें तो अभी आपकी तरफ से क्या सजेशन रहेगा? और देखिए, नेचुरल गैस में तो मैं इंट्राडे के लिए भी सेलिंग ही करना पसंद करूंगा। बिकॉज कल के भी दिन अगर आपने देखा होगा, काफी अच्छी सेलिंग हुई थी हायर लेवल से, और 338 339 के लेवल्स तक नेचुरल गैस ने सेलिंग दिखाई थी। आज भी हालांकि थोड़ा साइडवेज है मार्केट, बट मैं एडवाइस करूंगा थोड़ा हायर प्राइस पे सेल कीजिए। 341 के अराउंड आपने नेचुरल गैस को सेल करने का देखना चाहिए। 341 या 340 के लेवल्स तक सेल कीजिए। 328 का आपका टारगेट होना चाहिए, और आपका जो स्टॉप लॉस है आज का 347 का होना चाहिए। ठीक है सर, तो चलिए ये बात यहाँ पर निकल के आती हुई, नेचुरल गैस पे अप्रैल फ्यूचर खरीदारी करने की सलाह, 341 के आसपास खरीदें, 347 का स्टॉप लॉस, बेचने की सलाह, माफ़ कीजिएगा, तो बेचने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है, और 328 तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। शॉर्ट करके चलें नेचुरल गैस, बेच करके चलें, 341 पे बेचें, 347 का स्टॉप लॉस, 328 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। दूसरी कमोडिटी कौन सी होगी? दूसरी कमोडिटी के लिए क्या सर रहेंगी टारगेट? जी, क्रूड ऑयल में अगर मैं बात करूं, बेसिकली लोअर लेवल से क्रूड ऑयल ने काफी अच्छा जंप लिया है कल के भी दिन। अगर आप देखोगे, पिछले हफ्ते से लेके अभी तक क्रूड ने काफी अच्छा जंप लिया है। तो मेरा मान के चलना है कि जो रीसेंट जंप लिया है, लोगों ने अभी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, थोड़ा सा यहाँ से करेक्शन आ सकता है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि मंदी आ सकती है, पर आज के लिए जो ट्रेड करना चाहिए वो है आपने सेल करके करना चाहिए। अभी सीएमपी 6085 चल रहा है, आपने थोड़ा हायर प्राइस पे बेचना चाहिए। 6140 के लेवल्स पर आप बेचिए, थोड़ा हायर लेवल एक्सपेक्टेड है। और स्टॉप लॉस जो है 6200 का होना चाहिए। वो लेवल्स ब्रेक नहीं हुए हैं रिसेंट में, तो वो आपका एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। और यहाँ से एक 6000 के लेवल्स तक हम क्रूड ऑयल को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक सर, चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपनी महत्वपूर्ण राय देने के लिए।